नमस्कार और आपका स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी में। तो रिसेंटली कनाडा में जो यूएस एम्बेसडर है, इन्होंने कंफर्म किया है कि जो 5 आइस ग्रुप है इंटेलिजेंस एजेंसी का, इस ग्रुप ने कनाडा को इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग निज्जर किलिंग, जिसमें पॉसिबली इंडिया इन्वॉल्व है निज्जर किलिंग को लेकर कनाडा में। नाउ फर्स्टली आपको बता दूं 5 आइस पार्टनर्स क्या है। बेसिकली ये 5 देशों का इंटेलिजेंस अलायंस का ग्रुप है जो कि एक दूसरे के साथ पॉसिबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस अलायंस में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका इन्वॉल्व है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जिस ग्रुप में कनाडा इन्वॉल्व हो उसे इन्फॉर्मेशन मिलनी है। सो अब न्यूज़ ये आ रही है कि इस ग्रुप ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कनाडा के साथ रिगार्डिंग निज्जर किलिंग, जो इन्फॉर्मेशन जस्टिन ट्रूडो ने यूज़ करी है इंडिया पर एक्विजिशन लगाने के लिए। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मान के चलो इंडियन इंटेलिजेंस ग्रुप ने जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है उसे मरवाया है कनाडा में, तो इसको लेकर हम पर क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर हम इंडिविजुअली 5 आइस कंट्रीज को देखें तो हम पर क्या एक्शन लिया जाएगा इसको लेकर। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका मोस्ट लाइकली इस कंट्रोवर्सी से दूर रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन लाइकली टू स्टे आउट ऑफ इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रो सेज एक्सपर्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इनके रिलेशन दोनों देशों में से किसी एक के साथ भी खराब हो जाएं। क्योंकि अगर अमेरिका अपने रिलेशन इंडिया के साथ खराब कर लेता है तो इंडिया और क्लोज आ जाएगा रशिया की, जो कि एक सेटबैक होगा अमेरिका के लिए। सो यूएस को इस कंट्रोवर्सी में न्यूट्रल रहना पड़ेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास इतनी इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर नहीं है जिससे कि वे इंडिया पर एक्शन ले सके। इवन यूके भी इंडिया पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। बट अगर ये पांचों देश एक साथ कलेक्टिवली हम पर एक्शन लेते हैं तब जाकर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट बात वहीं पर आ जाती है कि इंडिया रशिया के और क्लोज आ जाएगा, और ऊपर से इंडिया क्वाड जो ग्रुप है उसका पार्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया इंक्लूडेड है। सो अमेरिका इस ग्रुप को डैमेज नहीं करना चाहेगा, और ओवरऑल एक इमर्जिंग सुपर पावर को अमेरिका 2 बार सोचेगा अटैक करने की, चाहे इकोनॉमिकली हो या मिलिट्रली। वहीं दूसरी तरफ इंडिया कनाडा रिलेशन में बैक एंड फोर्थ के बीच जो इंडियन स्टूडेंट कनाडा में अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं वो वरिड हैं अपनी सेफ्टी के लिए। इनके पेरेंट्स चिंतित हैं जो टेंशन क्रिएट हुई है इंडिया कनाडा रिलेशन में, जिससे कि इनके जो बच्चे हैं उन पर अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, वी आर वरिड देयर चिल्ड्रन इन कनाडा, इंडियन ट्रैक फेस ऑफ क्लोजली। सो बेसिकली जो बच्चे कनाडा में अपनी स्टडी के लिए गए हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन नेशनलिटी। और ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है पन्नू, उसने इंडो कैनेडियन हिंदूज को थ्रेटन किया है कि वो जल्द से जल्द कनाडा छोड़ दे। जैसे ही पन्नू की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, सो एक मैसिव आउटरीच देखने को मिला, जिसको लेकर कनाडा की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की बात कही और पीस मेंटेन करने को कहा। सो हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि जो कैनेडियन हिंदूज हैं उन पर कहीं अटैक ना हो जाए, जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वहीं हम जस्टिन ट्रूडो की बात कर ही रहे हैं, तो रिसेंटली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो कनाडा गए थे अपनी विजिट पर, जहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने सरप्राइज देते हुए डिसाइड किया कि जो रशियन एसेट्स है वेस्टर्न कंट्रीज में उसे हम सीज कर देंगे, और जो फंड्स होंगे उसे हम यूक्रेन को दे देंगे ताकि यूक्रेन रशिया से लड़ सके ना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये रशिया का एसेट्स है जिसे वो सीज करने वाले हैं, उसकी वैल्यू 10, 20, 30 या 100 बिलियन नहीं बल्कि 200 से लेकर 300 बिलियन यूएस डॉलर तक हो सकती है। आपको इसकी ग्रेविटी समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से अमेरिका ने 113 बिलियन यूएस डॉलर यूक्रेन को दी है, जो कि एस्टिमेट है ना। 113 बिलियन कहाँ और 200 और 300 बिलियन कहाँ, मतलब कि 2 से 3 गुना ज़्यादा फोर्स से अब यूक्रेन रशिया को अटैक करेगा। और ये कोई लोन नहीं है बल्कि डायरेक्ट फंड है जो कि यूक्रेन रिसीव करने वाला है। अमेरिका ने अकेले 113 बिलियन यूएस डॉलर दिए हैं यूक्रेन को, बाकी कंट्रीज ने कितने दिए हैं ये तो अब पता ही नहीं सकता मैं। और उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया को इग्नोर करते हुए। अब पता नहीं कि वॉर टोर कंट्री में कनाडा कैसे प्रॉफिट कमाएगा लार्ज मार्केट को इग्नोर करते हुए। ये तो एक तरह से सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट है ट्रूडो के लिए। और आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन स्केच जीडीपी, इनके प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग 2075 तक दुनिया में 3 मेजर इकोनॉमीज होगी, चाइना, इंडिया और यूएस। चाइना 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है, वहीं इंडिया सेकंड पोजीशन पर है 52.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ, और यूएस थर्ड पोजीशन पर है 51.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ। और पीएम मोदी ने भी कहा है कि 2047 तक जब हम अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे बना रहे होंगे तब हम एक डेवलप कंट्री होंगे, एक विकासशील देश होंगे। वहीं हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जो अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, जो कि बाय द वे अभी अपोजिशन में हैं, उनका कहना है कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उससे हमें दूर रहना चाहिए, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम यूक्रेन को एड में देते हैं, वेपन्स में देते हैं, उसे बंद कर देना चाहिए। इवन हम जो चाइना ताइवान पर अटैक करने वाला है उस पर भी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम अमेरिका को ही होगी। जो पैसे अमेरिका यूक्रेन पर खर्च करेगा, जो ताइवान पर खर्च करने वाला है, इससे अच्छा वो अपनी जनता पर यूज़ करे, क्योंकि जितना पैसा जो यूक्रेन को दिया जाता है वो यूएस टैक्स पेयर की कमाई के पैसे होते हैं, और जितना पैसा अमेरिका यूक्रेन को देगा उतनी इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका पर कर्ज भी बढ़ता रहेगा।
रहेगा, जो कि इवेंचुअली अमेरिकन नागरिक को इम्पैक्ट पहुंचाएगा। वहीं मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिस वजह से पोलैंड यूक्रेन के रिलेशंस इम्पैक्ट हुए थे। बेसिकली पोलैंड ने यूक्रेनियन वीट इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था क्योंकि ज़्यादा वीट इंपोर्ट से पोलैंड के फार्मर्स को इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। सो इस लॉस से बचने के लिए पोलैंड ने यूक्रेनियन वीट्स इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था। बट ये बात ज़ेलेंस्की को अच्छी नहीं लगी क्योंकि यूक्रेन जितना ज़्यादा वीट बेचता है उतना पैसा उसके पास आता है, जो कि इवेंचुअली रशिया के साथ वॉर में यूज़ हो जाता है। सो इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की ने यूएन स्पीच के दौरान पोलैंड को ट्रेटर कहा था, गद्दार कहा था, जो कि रशिया के साइड है। और ये बात पोलैंड को अच्छी नहीं लगी, जिसको लेकर पोलैंड ने यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने से मना कर दिया। सो नाउ अब ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पोलैंड के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव की जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ मीठी मीठी शब्द लिखे हैं ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के लिए। आई थैंक पोलैंड फॉर इट्स इनवैल्यूएबल सपोर्ट एंड सॉलिडेरिटी दैट हेल्प्स डिफेंड फ्रीडम ऑफ आवर एंटायर यूरोप। बेसिकली ज़ेलेंस्की डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलैंड का दिल जीतने की कोशिश हो रही है। और बाय द वे जो कनाडा का जो डिसीजन है यूक्रेन को रिसेंटली 650 मिलियन यूएस डॉलर की असिस्टेंस प्रोवाइड करने का, वो खुद कैनेडियन नागरिक को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि कनाडा ने अभी तक यूक्रेन को 9 बिलियन से ऊपर की असिस्टेंस प्रोवाइड की है और ओवरऑल पूरी दुनिया से यूक्रेन को 150 बिलियन यूएस डॉलर की असिस्टेंस मिली है। यूएस से अकेले 113 बिलियन यूएस डॉलर की असिस्टेंस दी गई है यूक्रेन को। फिर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। इवेंचुअली रशिया और यूक्रेन दोनों को डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस क्राइसिस को सॉल्व करना पड़ेगा। बट पॉइंट यहाँ पर यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहती कि रशिया यूक्रेन में समझौता हो जाए, पीस इस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है तो अमेरिका में और जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो वेपन्स बनाने वाली कंपनीज हैं उन्हें लॉस हो जाएगा। बट अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज नहीं हो जाती, आपको बता दूं अगले साल अमेरिका में इलेक्शन कंडक्ट किए जाने हैं जहाँ पर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाए। सेम केस कनाडा में भी है, वहाँ पर भी 1-2 सालों में इलेक्शन कंडक्ट किए जाने हैं और मोस्ट प्रोबेबली राइट विंग पार्टी कनाडा में आ सकती है, जिनका मानना है कि रशिया यूक्रेन में पीस इस्टेब्लिश हो जाए और यूक्रेन को हम लोग फंडिंग देना बंद कर दें। तो खैर, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।